नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसां। चर्चा करने के लिए हमारे बीच में कुछ भव्य जीव आए हैं। वे चाहते हैं मैं कर्ता कर्म पर कुछ बात करूं। मांग है कर्ता कर्म अधिकार की। समय सार में एक कर्ता कर्म नाम का एक अधिकार है बच्चों। मैं थोड़ा बेस बताऊंगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर समय सार कितने जन ने पढ़ा है आदि। मैं समझता हूँ इन समस्याओं को। आम आदमी की ये समस्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ, आप दिन भर यहीं पर बने रहिए, कल भी यहीं पर बने रहिए। व्हाट विल यू अंडरगो? स्ट्रेस। जबकि पीपल कम हियर टू रिलीज देयर स्ट्रेस। जब हमने कहा आप रहिए ना 2-3 दिन, इफ यू आपको यदि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और जनरली जो भी आते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र पर वे अच्छा ही फील करते हैं। मैं आपको पूछूं, फीडबैक लूँ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, तो आपको लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर बस जाए। बट मैंने आपको इतना ही कहा पर रह लीजिए 2 दिन तो आप इमीडिएटली ये कहेंगे रह लेते and we will plan in the future। बट अभी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारी प्लानिंग में रात में हमें ये करना है, फिर कल सुबह तक वहाँ जाना है, किसी की मीटिंग है, किसी की तारीख है, किसी का बीमार है घर पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके माथे पर यही है। इतना सब अच्छा लगने पर भी वे क्यों डेडिकेशन से वो काम नहीं कर सकते? क्योंकि सबके माथे भार है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आचार्य देव कहते हैं आत्मकल्याण के मार्ग में जब भी तुम्हें आत्मकल्याण की बात कही, तुम्हें बहुत सारे टारगेट्स दिखते हैं। तुम्हें पत्नी का कुछ देखना है, दादा दादी का कुछ देखना है, उनकी दादा दादी की समाधि का तुम्हारे माथे ठेका है, बच्चों के संस्कार का उनको परवरिश करने का भी उनका ठेका है। सब तुम उलझ जाते हो। फिर मेरे पास तो ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं आई नीड नॉट अर्न, मैं करोड़ों अरबों में कमाता हूँ और भोगने के लिए कोई है नहीं मेरा सक्सेसर, लड़का भी नहीं है उनको। तो उनका ये कहना है मैं केवल इसीलिए फैक्ट्रीज को चला रहा हूँ क्योंकि इतने कर्मचारी पल रहे हैं, उनके पेट पल रहे हैं, अभी कैसे छोड़ सकते इसका मतलब खाने भोगने वाला घर पर कोई नहीं है। उनको कर्तृत्व किस बात का बैठा है कि मेरे आश्रित इतने कर्मचारी जी रहे हैं, अब मैं गिव अप कर दूंगा तो वो बेचारे तो भूखे मर जाएंगे। मतलब हमारी निवृत्ति में सबसे बड़ी बाधा ये है, यदि हम हथियार डाल दे तो फिर सभी व्यवस्था रुक जाएगी। फिर जो हम जिनसे घिरे उनका क्या होगा, ये हमारी लगभग समस्या होती है। कुंद आचार्य देव ने इसके समाधान के स्वरूप एक अधिकार लिखा अलग सा, कर्ता कर्म अधिकार। वो क्यों लिखा? कर्तृत्व का भूत उतारने के लिए बच्चों। किसके लिए? करस्यामि 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 इति चिंतवन, मरस्यामि 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 इति विस्मृतम। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस चिंता में मुझे कभी मरना भी है, यही मैं भूल गया हमारे प्रथमान योग का एक बहुत अच्छा छंद है। एंड समय सार में पूरे इस बात की सिद्धि के, देखो मैं कैटेगराइज करता हूँ पहले। उनका पर्टिकुलर प्रश्न कर्ता कर्म अधिकार संबंधी, कर्ता कर्म की थीम नहीं चाहिए उनको, इसलिए मैं थोड़ा ग्रंथ से जुड़कर भी बात करना चाहूँगा। मैंने कभी आपसे चर्चा की है बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, हमारे आचार्यों को यदि हम 2 विभागों में विभाजित करें आज तक की पूरी परंपरा को, तो उमा स्वामी, विद्यानंदी, अकलंक, पूज्यपाल,
आदि आचार्यों को एक तरफ रखिए और कुंद कुंद स्वामी को एक तरफ रखिए। सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि जो जैन है, जो जिनेंद्र भगवान के भक्त है, वे जिनेंद्र भगवान की मुद्रा देखकर इतना भी नहीं समझते कि हम कुछ नहीं कर सकते पर द्रव्य का। भगवान की मुद्रा ऐसी भी नहीं है हमारी जो किसी का अच्छा करने के अर्थ में है, और हथियार वगैरह तो है ही नहीं जो किसी का अहित कर सके। मैं किसी का कुछ नहीं करता, इसका बहुत अच्छा परिचायक चिन्ह हाथ पर हाथ धरे बैठे। और लोक में एक मुहावरा प्रसिद्ध है बच्चों, एक मुहावरा इडियम है, आप जानते होंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे, हाथ मलते बैठे। इसका मतलब यह है कुछ नहीं करना, निठल्ला बैठे रहना। और यह मुहावरा भगवान की मुद्रा को देखकर खड़ा हुआ है, क्योंकि हाथ पर हाथ धर के कौन बैठता है, वे ही। और इसके लिए एक सुंदर शब्द का प्रयोग है हमारे ग्रंथ में, कृतकृत्य। क्या है? कितकिच्चा प्राकृत का वर्ड। कृतकृत्य मतलब करने योग्य समस्त कार्य कर लिए। हाथ पर हाथ रखकर कौन बैठता है? करने योग्य समस्त कार्य कर लिए, अथवा जो मैंने सोचा था मैं ये कार्य करूंगा, उस संबंधी विकल्प का विराम होना। अभी कुछ भी करना शेष न रहा, ये दो जन कह सकते। एक तो जिसने बाहर के सभी काम कर लिए अभी, और फिर ये कह सकता अभी करने योग्य कुछ नहीं रहा। और या तो सेकंड बात क्या है, करने के जितने विकल्प थे वो कोई ये कहे आप चिंता मत करो मैं कर लूंगा ये सब, तो हम कर्तव्य के भार से, कर्तृत्व के भार से, उन विकल्पों से हम निवृत्त हो जाए, तब भी अब हम ये समझते कि हम इजी हो गए, अब हम रिलीव्ड फील करते हैं। आचार्य देव कहते हैं चलो दो भागों में विभाजित किया पहले तो जितने अकलंग स्वामी आदि जो टीम है ना, जो मैंने कही, उमा स्वामी आदि आदि, उन सब ने एक मुख से अपने ग्रंथ में इस बात की सिद्धि की, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। क्योंकि जितने भी जैनेतर दर्शन है, अभी जनरली ऐसा होता है, अभी यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जितने जन आते हैं, अभी निकलते समय क्या कहते हैं गाड़ी में बैठते साथी, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, कहते हैं ऐसा। क्या सोचकर बोलते होंगे, आपको क्या लग रहा है? क्या अपना प्रवास? हाँ, सभी जन ये सोचते भैया यहां से निकल तो रहे, घर तक अच्छे से पहुंच जाए। मतलब हमने भगवान को एक मोहरे के तरह इस्तेमाल किया है, टू सेटिस्फाई आवर मीन्स, कि जैसे तैसे हमारे कार्य, हमारे मनोरथ पूरे हो जाए, हम भगवान को इस रूप में याद करते हैं। कोई भी सफर के लिए निकला है, मैं ये नहीं कह रहा सबकी ये भावना होगी, बट सब यही चाहते निर्विघ्न समाप्ति हो। निर्विघ्न समाप्ति के बीच में हमें कहीं ना कहीं ये है कि भगवान आकर ठीक ना कर दे, ये अज्ञानियों के दिमाग में ये चलता है। ज्ञानियों के दिमाग में यही सब वर्ड्स कहते समय, मैं निषेध कहने का नहीं कर रहा हूं, भगवान के जय जयकार का निषेध नहीं है मेरा, लेकिन जय जयकार के काल में आप क्या सोच रहे हो? खैर, मैं तो ये कह रहा हूं जितने भी जैनेतर दर्शन है बच्चों, वैदिक परंपरा के, वे सब ये मानते हैं होइए वही जो राम रचि राखा। राम की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मुस्लिम भाई कहते हैं, ईसाई कहते हैं गॉड की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक सुप्रीम पावर मानी है जो इन सब का करता हरता है। एंड जनरली ये जब उनके फॉलोअर्स हैं, दे स्टार्ट द डे बाय वर्शिपिंग, कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो और भगवान ने हमें इतना दिया आदि मानते। तो हमारे जैन आचार्यों ने पूरा जोर इस बात में लगाया कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। साथ में ये भी दिखाना पड़ा उनको, तो फिर ईश्वर क्या करता है? ईश्वर सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रस नहीं। सर्वज्ञ की प्राप्ति हुई है, वितरागता की प्राप्ति हुई है, आनंद सुख की प्राप्ति की है। वे क्या करते हैं? बस जानते ही जानते हैं, अभी वे और कुछ नहीं करेंगे। ईश्वर क्या करते हैं और फिर क्या नहीं करते और क्या करते हैं, इसकी मीमांसा उमा स्वामी आदि आचार्य ने की। अब कुन कुन स्वामी के हाथ में जैसे ही पतवार आई, पतवार समझते ना बच्चों, पतवार,
कुनकुन स्वामी के हाथ में जैसे पतवार आई तो कुनकुन स्वामी ने सोचा ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ये तो सभी जन बोल ही रहे हैं, लेकिन कुनकुन स्वामी को लगा कि मैं एक जनरल बात रखूं सबके सामने। ईश्वर की बात उन्होंने कहीं छेड़ी नहीं, और उन्होंने केवल इतना ही प्लेस किया अपने कंसेप्ट को कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ईश्वर कर्तृत्व का निषेध ये मूल लक्ष्य नहीं है कुनकुन स्वामी का। कुनकुन स्वामी का मूल लक्ष्य है पर कर्तृत्व का निषेध। वो कौन करेगा ये बाद में देख लेंगे। ईश्वर करता है नहीं करता है झगड़े में नहीं उलझना। मैं तो नहीं करता हूं ये बात पहले पक्की कर लो, फिर उस द्रव्य का कौन करता है वो हम उसको भी एनालिसिस उसका भी कर लेंगे बाद में। तो कुनकुन स्वामी कर्ता कर्माधिकार में कहते हैं हर एक कार्य का कर्ता कौन, तो वहां पर ये कहा ये बात तो सही है, कार्य है तो कुछ ना कुछ कारण हुए बिना रहता नहीं है। लॉजिक है, कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा ही। कार्यत्वात्, कार्य होने से उसका कोई ना कोई हेतु कारण होगा ही होगा। तो कारण कौन है? कुनकुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र स्वामी एक ही बात कहते, यह परिणमति सकर्ता। जो उस कार्य रूप परिणमा है वही उसका करता है। उपादान की क्या परिभाषा पढ़ी बच्चों ने? कार्य रूप परिणमने वाले कारण को उपादान कारण कहते हैं। क्या कहा मैंने? कार्य रूप, जो कार्य रूप स्वयं परिणमे उसे उपादान कारण कहते हैं। मतलब जब भी कोई कार्य होगा तो उसका कारण उसके साथ इंटैक्ट है, उस कार्य के साथ उसका कारण कहीं बाहर नहीं हुआ करता। जैसे ये ग्रंथ हुआ है तो हम समझते हैं कोई बाइंडिंग करने वाले ने उसे गम चिपकाया, ये चिपकाया, ये सब ग्रंथ की रचना हो गई। और वस्तु स्वरूप देखिए तो ग्रंथ हुआ है तो उसके लिए कोई बाहर के कारण की जरूरत नहीं है। ग्रंथ हुआ है वो अपनी योग्यता से हुआ है। गेटिंग बच्चों? एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। कर्ता कर्माधिकार कितने जन ने पढ़ा वैसे लिसनर्स में से? केवल आपने पढ़ा है? ओके ओके। मैं जो कह रहा हूँ कितने जन समझ रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश, मजा आएगा, अब मजा आएगा। मैं एक अच्छी बात कहूँगा, अभी इजनेस और हो जाएगा। मैं समय सार खूब पढ़ा है मेरे जीवन में और पढ़ाया भी खूब है मैंने सभाओं में। मुझे मेरे पहले दिन याद आते हैं जब मैं सभाओं में पढ़ाता तो था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था अंदर में। मुझे ये समझ में नहीं आता था। आचार्य देव कहते हैं जिसके साथ जो व्यापक व्याप्य संबंध है उसी में कर्ता कर्म संबंध स्थापित होता है। व्यापक व्याप्य मतलब द्रव्य अपने पर्याय के साथ व्यापक व्याप्य संबंध है। इंटैक्ट द्रव्य जैसे शक्कर इंटैक्ट किसके साथ है? अपनी मिठास के साथ। दे कांट बी पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। मिठास शक्कर, शक्कर मिठास ये अभेद है, इनका आपस में तादात्म्य संबंध, ये तन्मय है, इनको एक दूसरों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार कहते हैं जहां पर कार्य वहीं पर कारण है। तो आचार्य देव एक ही रूल बताते हैं, अमृतचंद्र स्वामी, कुनकुंद आचार्य देव, जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है और जो व्याप्य होता है वो कर्म होता है। तो जो घुसेगा अंदर वो कर्ता बनेगा। मैं बताता हूं आपको, आप समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसे पढ़ता था, पढ़ा भी था, पढ़ाता भी था, तो मैं समझता था ये व्यापक व्याप्य क्या चक्कर है यार, समय सार क्या, हर एक किसी के बाद बस की बात नहीं है। वही करता होगा, वही द्रव्य करता होगा, वही द्रव्य कर्म होगा, ये किसको किसके भेजे में घुसेगी। एक दिन की बात है जब मैं मार्केट से गुजर रहा था, मैंने आपको कभी बताया होगा, खनियाधाना में मैं नेमिनाथ मंदिर में प्रवचन करता था। रोज सुबह का, दोपहर का, रात का, तीनों टाइम मेरे सेशंस होते थे। वहाँ से जब चेतन बाग आता था मैं, तो आते आते बीच में मार्केट लगता था बच्चों, सब्जी मार्केट। तो एक दिन की बात है, आते आते मैंने देखा, मैं मार्केट से गुजर रहा था तो एक ग्राहक बेचने वाली से, सब्जी बेचने वाली से तरबूज ले रहा था। तो ये कह रहा था कितने में ये तरबूज? तो उसने कहा हाँ ना करते करते 100 रुपये में डील फाइनल हुई। तो 100 रुपये दिए कस्टमर ने और तरबूज ले गया घर पर। इतना मैंने मेरे कानों से सुना।
अब दूसरे दिन का इत्तेफाक देखो, कोइंसिडेंस देखो। मैं दूसरे दिन उसी टाइम पर प्रवचन पूरा होने के बाद निकल रहा था और वो सेम कस्टमर वहां पर कंप्लेन करने आया था और वो लेडी को ये कह रहा था, सब्जी सेलर को, मैं कल ये तरबूज ले गया आपसे, पूरा खराब निकला है, मुझे 100 रुपए वापस चाहिए। अब वो लेडी ने क्या कहा उत्तर में, सुनिए सब अच्छे से। लेडी ने ये कहा, उस तरबूज में मैं कोई घुसी थोड़ी हूं। कितने जन मुझे फॉलो करते हैं और ये आम भाषा है लोग की, हम उसमें घुसे थोड़ी। तो उस दिन मुझे पता चला तरबूज का कर्ता होने के लिए तरबूज में घुसना जरूरी है। और तरबूज में घुस सकती है वो बाई, घुस सकती है बाई। जो घुसेगा वो करेगा, जो व्यापक है वो करता है। और द्रव्य पर्याय में कौन व्यापक है? पर्याय में वो द्रव्य व्यापक है, पूरा द्रव्य व्यापक है, क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमन नहीं करा। समय सार की तीसरी गाथा की टीका जो मैं अक्सर आपके सामने बोलता हूं, इस विश्व में छहो द्रव्य एक क्षेत्रावगाह में रहते हुए कोई द्रव्य अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। व्यक्तिता, आइडेंटिटी, एंटिटी, अपनी स्वाधीनता को नहीं छोड़ता। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। द्रव्य अपने में रहने वाले अनंत धर्मों का ही चुंबन करते हैं, उसी से वे अभिन्न बने रहते गुणों से। अभी देखिए, लोक में किसी ने कोई गलती की, गड़बड़ की, किसी लड़के ने, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या ध्यान चला जाता है? किसी आदमी ने, किसी लड़के ने कोई गलती की, जैसे हमारा पड़ोसी का कोई लड़का है, फॉर एग्जाम्पल पड़ोसी का कोई लड़का है, उन्होंने मेरे बच्चे को आकर मारा, तो सबसे पहले एक्शन में क्या लेता हूं? क्या लेना चाहिए? बोलिए जरा, कोई उत्तर दीजिए। हाँ, नहीं, और बोलो। आप उसके पास गए, हाँ, पूछना चाहिए, कारण पूछना चाहिए। देखो उपाय क्या होगा? नहीं, कारण तय हो गया, उसकी गलती ये तय हो गया, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम वी डोंट डील विद दैट मिस्chievous बॉय। व्हाट डू वी डू? हम जाते उसकी माँ के पास। बच्चा भी क्या कहता है? तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा, तुम्हारे पापा को बताऊंगा। मम्मी की धाक क्यों दिखाता है? क्योंकि वो जानता है इस पर चलेगी तो इसकी माँ की चलेगी, बाप की चलेगी। क्यों? दुनिया की वो माने ना माने, उनकी क्यों मानेगा? ये इसलिए मानेगा क्योंकि वे करता है और ये कर्म है। क्यों? क्योंकि व्यापक व्याप्य संबंध रहा है। मैं पेट की तरफ इशारा क्यों कर रहा हूं? व्यापक व्याप्य में वो बालक मां के गर्भ में 9 महीने रहा है, मां उसमें घुसी है, वो उसमें घुसा है, इसलिए मां का उस पर, उसकी कंट्रोलिंग पावर मां के पास है पूरी। किसी को कुछ समझाना है तो हम उसके मां के पास जाते हैं, क्योंकि मां उसकी मेकर है, करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो घुसी है उसमें। हम कहते हैं ये थाली है, थाली किसकी थाली है? ये फॉर एग्जाम्पल चांदी की थाली। उस थाली में कौन घुसा है? चांदी। अब ये थाली किसकी है? इसमें ए की थाली है, बी की थाली है, सत्कार की थाली है, अरहंत की थाली है, ये विराज की थाली है, आदित्य भैया की थाली है। ये तो नाम रोजाना बदल सकते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो कभी भी नहीं बदलेगा, कभी 3 काल में नहीं। चांदी की थाली, चांदी ने उसको किया। चांदी की थाली, चांदी है करता। आप समझ रहे बच्चों? ये जो बाहर के करता है, कभी हम कह रहे विराज की थाली, कभी अरहंत की थाली, ऐसा कहना ये उपचार के कथन है। ये 10 रुपए में ये उपचार बिक सकते हैं, 100 रुपए में, 1000 रुपए में ये उपचार बिक सकता है। हमने कहा ये किसका घर? कह रहे ये मेरा घर। इसकी वैल्यू कितनी है? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। अब 10 लाख दे दीजिए, वो रजिस्ट्री आपके नाम चढ़ेगी। ऐसा है कि नहीं? लेकिन घर पर तो नाम नहीं है, और नाम तो रजिस्ट्री पर ही है, और हम मानते हो घर मेरा है। और घर पर जो नाम लिखा है वो तो पुताई से हट कर नया नाम लिखा जा सकता है, लेकिन
वो घर सीमेंट का है, इसमें बदलाव कब आएगा? तो आचार्य देव क्या कहते हैं, जो उसमें घुसता है वही उसका कर्ता होता है। एक सिंपल फॉर्मूले का प्रयोग किया, यह परिणमति सकर्ता। बोलो जरा बच्चों, क्या कहा? जो उस रूप परिणमेगा वो उसका कर्ता होगा, एक रूल। दूसरा रूल क्या बोले, जो व्यापक होगा वो होगा कर्ता। व्यापक मतलब जो उसमें घुसेगा वो उसका कर्ता होगा। और लोक में हम देखते हैं, हम कहते हैं किसी के यहाँ काम करने जा रहे तो हम क्या कहते हैं, पेट में घुस के काम करना। तो पेट में घुस के काम करना मुहावरा समझते हो ना, पेट में घुस के काम करना। व्हाट डू यू मीन बाय? नहीं सुना? अच्छा, नहीं सुना। पेट में घुस के काम करना मतलब क्या? तन्मयता से काम करना। तो तन्मयता से काम करके क्या होगा? तन्मयता से काम करके आप उसका विश्वास संपादन कर पाओगे। फिर जैसा आप कहेंगे वैसा वो करता जाएगा। तो कर्ता कर्म का पूरा थीम यही है कि विश्व का हर एक कार्य है वो कैसे होता है। तो कहते हैं तम्हा कम्हिवी। जयधवल नाम का एक कषाय पहाड़ की टीका है बच्चों। क्या कहते हैं? तम्हा कम्हिवी। इसीलिए ऐसा जानना चाहिए, कभी भी जो भी कार्य होता है कज्जुपत्ति, कार्य की उत्पत्ति में बहिरंग कारण से कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आता है? जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आम बना, उसका कर्ता कौन है? कर्ता कौन है बच्चों? अभी कहने को हम क्या क्या कह सकते हैं? कहने को हम ये कह सकते हैं वो किसान कारण है, कहने को कह सकते हैं वो गर्मी कारण है, कहने को और क्या क्या कह सकते हैं। और एक कहानी बताता हूँ मैंने 5th में पढ़ी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है स्कूल में। एक बार खेत में एक आम आया। आम आने पर उसका रेट बहुत बढ़ गया और झगड़ा तब चालू हुआ जब उसको रेट आने लग गया। और ये झगड़ा किस चीज़ का चालू हो गया? अधिकार की लड़ाई चालू हो गई। तो सबसे पहले आकर किसान ये बोलने लग गया, किसान ही बोल सकता था ना, तो किसान ने आकर अपना अपना अकड़ दिखाई और कहता यदि मैं नहीं होता तो ये आम कहाँ से होता। तो बैल आया वहाँ से। बैल ने कहा तुमने क्या किया रे किसान, तुमने किया क्या है? रात दिन एक करके मैंने घुमाया है ये सब हल यहाँ पर, तुम बैठे रहते थे वहाँ पर छाव में। जैसे ही बैल ने ये कहा, हल वहाँ पर आकर खड़ा हुआ। हल ने ये कहा, पर्सोनिफाई कर रहा हूँ मैं, हल कोई बोलता नहीं है। हल ने ये कहा, बैल क्या कर लेता, किसान क्या कर लेता, हर समस्या का हल मैं लिए हुए हूँ, इसलिए मेरा नाम हल है। ओके। फिर पानी आ गया और पानी ने कहा आप सब जन मेरे बिना क्या कर लेते, जल ही जीवन है। अब सूरज आ गया और सूरज ने बोला ये फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ साइंस पढ़ा है आपने, आपके टीचर ने पढ़ाया है? कहते हैं ये मैं नहीं होता तो ये क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है, ये आम कहाँ से होता है? जो भी हुआ है ये मेरे उदय के कारण इसका उदय हुआ है। अभी सभी जन अपने अपने लड़ाई करने लग गए बच्चों। आपको क्या लग रहा है जीत किसके हाथ में देना चाहिए? या तो सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पर बुलाए और सबके हाथ में दे दिया जाए मेडल, लेकिन वहां पर भी कैप्टन तो एक ही होना चाहिए ना, बाकी तो सब सपोर्टिंग हैंड्स होंगे उसके। तो वहां पर ये बहस चलने के बीच में एक मूल ओनर केम देयर। हु वाज दैट मूल ओनर? वहां पर आम आया। ये आम कौन है? गुठली। और गुठली ने वहां पर आकर ये कहा आप में से कितने जनों ने स्वयं में परिवर्तन किया है ये बताओ। समझ में आता है? बैल है तो जैसे का तैसा खड़ा है बैल, उसका कुछ गया नहीं। किसान है जैसे का तैसा खड़ा है, उसका कुछ गया। सूरज को पूछा भैया तेरा क्या गया, उसका भी कुछ नहीं गया। तो क्या गुठली ने कहा आई हैव अंडरवेंट ऑल द चेंजेस इन माय लाइफ, मैंने बदलाव लाया है स्वयं में, मैं स्वयं बीज से रूपांतरित होकर क्या कहते हैं उसको,
अंकुर रूप हुई, फिर अंकुर पौधे रूप हो गए पौधे। मैंने ये सब चेंज मेरे में कराया है, मैंने मेरे जीवन की पूरी आहुति दी है, बदलाव मैंने लाया है, बाजी मैंने लगाई है पूरी इसमें। मैंने अपना सर्वस्व ही, ओरिजिनल फॉर्म ही नष्ट किया है। मैं ही उस रूप परिणमित हुआ हो। बोलो आप में से कौन परिणमित हुआ है? परिणमित कोई नहीं हुआ ना उस रूप, मैं परिणमित हुआ हो। केम टू कंक्लूजन, मूल ओनर इसका वो बीज है जो बेचारा कुछ भी नहीं बोल रहा है। बीज ने फिर आकर ये कहा, आप क्या समझ रहे हो? मैं जमीन में गड़ा हूं, मैं मेरा दावा नहीं कर रहा हूं, आप सब जमीन के ऊपर है दावा करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बोल नहीं सकता, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैंने नहीं किया। कि मैं बोलने की जरूरत इसलिए नहीं समझता हूं क्योंकि ये कहीं भी जाए आम, किसी देश में आम को देखकर ना किसान का किसी को चित्र दिखाई देगा नहीं, ना हल का चित्र दिखाई देगा, ना बैल का चित्र दिखाई देगा, लेकिन कोई भी इस आम को देखकर वो ये समझ जाएगा इसका मूल कारण ये बीज है। जिसे ये आम ऐसा ही चाहिए अपने खेत में, वो इसके किसान की तलाश नहीं करेगा, ना ही इसके हल की तलाश करेगा, ना ही इसके बैल की तलाश करेगा। वो इसी आम के बीज को बो देगा और वैसा ही आम तैयार करेगा, क्योंकि वो जानता है मूल कारण ये बीज। बीज मतलब गुठली। और इसलिए गुठली को क्या कहते हैं? आम। समझ में आया? तो वहां पर भी सिद्धांत वही निकलता है, जो कार्य रूप परिणमता है वही करता है। इस प्रकार हम यहाँ पर लोक व्यवहार में हर एक कार्य को देखेंगे तो हमें आनंद आएगा। जैसे कैसे आनंद आएगा? अभी रोटी बनाने का आदर, मैं रोटी बनाई, मैंने बनाई, तुम क्या करते हो? हम खाली बैठते, तुम क्या करते हो? हम काम करते करते परेशान हो गए। और जिस दिन ख्याल में आएगा रोटी बनी है, कैसे बनी है बच्चों? किसने बनाई रोटी? बेलन ने बनाई क्या? चकले ने बनाई क्या? बाई ने बनाई क्या? गैस ने बनाया क्या? किसने बनाई वो रोटी? वो गेहूं ने स्वयं को परिणमित किया आटे रूप। आटा वो लोई रूप हुआ, वो लोई उस रूप हुई, एक पर्टिकुलर फॉर्म रूप, और उसकी रोटी तैयार। यदि बाई उस रोटी को बनाती तो सभी एक सरीके बनाती ना। समझ में आता है? घड़े का करता कौन? वो मिट्टी स्वयं। यदि कुम्हार करता हो तो ठीक है, हम तुम्हें रेती दे रहे, करोगे रेती का घड़ा करोगे तुम? वो मिट्टी ये कहती है मैं रौंदी गई, मैं कुचली गई, मुझे दबाया गया, मैं हवा की भट्टी में तपती रही हूं, मुझे ठोका गया है। मैंने अपने आप में इतना डिफॉर्मेशन किया है, इतना बदलाव मैंने मेरे में लाया है, और इसी की बदौलत मुझे सिर पर लिया जाता है। घड़े को देखकर कोई कुम्हार की पहचान नहीं कर सकता, लेकिन मिट्टी की पहचान तुरंत होती है कि ये मिट्टी का घड़ा है। तो हम डे टू डे लाइफ में, और ये कहना चाहिए बाय लक की बात होती है। देखो बच्चों, आज कोई क्रिकेटर है, इट्स टोटली बाय लक। आज कोई प्रवचनकार, इट्स टोटली बाय लक। अभी कोई है मैं भूल रहा हूँ अभी, कोई वर्ल्ड नंबर 1 3-4 बार आ चुका है बैडमिंटन वगैरह में। वो जब भी उनके हाथ में कप मिलता है वो, और वो बाद में स्पीच होता है, वो स्पीच में एक ही बात कहती है वो लड़की कि इस सफलता का राज क्या है? तो क्या राज का क्या बात है इसमें? राज का राज इतना ही है, ये सब फेट से हुआ है, मेरे इसमें कुछ भी नहीं है। ये टोटली बाय लक होता है बच्चे, जो भी कुछ होता है। समझ में आता है? लक मतलब भाग्य, क्योंकि उसी रेस में, उसी कंपटीशन में हजारों जन खड़े हैं और वो ये चीज तुम्ही को मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि दैट वाज जस्ट बाय लक। आप समझ में आता है? और हमारा कुछ पुरुषार्थ चलता है तो अंदर में चलता है तत्व निर्णय, ऐसा जो स्वीकार करना कि हर एक कार्य का कर्ता वह द्रव्य स्वयं है, ऐसा जो विचार किया, ये हमारा अपना पुरुषार्थ। और बहुत जन में देखता हूँ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते हैं, किसी भी कार्य को लेकर, मैंने किया, तुमने किया, मैं अभी नहीं करूँगा, तुम नहीं करोगे, ये सब इतने झगड़े। और स्वाध्याय वालों का भी ये है, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, तुम क्या करते हो, हम ये करते हो। सब कर्तृत्व का झगड़ा, इस मार्ग में आने पर भी कर्तृत्व का झगड़ा चला रहता है।
समझ में आता है। सुबह से उठकर रात तक विद्वान भी ये सोचता है, मैंने सुबह जाता हूँ, पहले दर्शन करता हूँ, फिर मैं सामायिक के लिए 1 घंटे बैठता हूँ, फिर मैं पाठ करता हूँ, फिर मैं दिन भर अध्ययन करता हूँ। और आचार्य देव कहते हैं तुम्हें अकर्तापन का तो कोई बहाना ही नहीं है। और वो तो बिना पूजा पाठ के, बिना दान के, बिना स्वाध्याय के भी हो सकता था। ये लिटरेचर केवल ये कहने के लिए था कि तू जानने देखने वाला तत्व है, और वो तो तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुमने तो कर्तापन का एक नया भूत पाल लिया। समझ में आता है। तो ये जिन शासन है, और मैं बहुत देखता हूँ आसपास कर्तृत्व का बड़ा भूत रहता है। और जितने भी दुख है आसपास, इसलिए कहा जाता है काम भले ही अपन करो लेकिन श्रेय दूसरों को दो। ऐसा कहा जाता है ना। लोक व्यवहार में एक सज्जनता बताई जाती है। किसी ने कहा आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया, मुझे कोई बाहर कहे, और यदि मैं कहूँ फिर मुझे कोई साधारण समझ रखा है क्या, तो क्या होगा? किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और यदि मैं ये कहूँ नहीं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये योग्यता है, इसकी बात है, तो मुझे जितनी वैल्यू मिलना चाहिए, जितनी शाबाशी मिलना चाहिए, उससे दुगनी होगी कि नहीं होगी? ये लोक व्यवहार में हम सीखते। गांधी जी ने क्या किया बच्चों? सबसे आगे थे ना नेता के रूप में। कोई पद था क्या उनका? कर्ता के रूप में कहीं आगे आए क्या? हाँ या ना? और इसलिए उनकी इतनी वैल्यू है। करना सब कुछ, श्रेय दूसरों को देना, ये तो लोक व्यवहार की बात है बच्चों। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अध्यात्म में ये बताया जाता है, मैंने ये किया, सब बेकार की बातें हैं। अरे द्वारका नगरी देवों ने आकर खड़ी कर दी, और जब टाइम आया उसका, धू धू करके द्वारका नगरी साफ हो गई। 6 खंड की विभूति कमाने के लिए भरत कहीं भी नहीं जाता, चक्रवर्ती नहीं जाते, और 6 खंड की विभूति पूर्व पुण्य से खड़ी होती है। हम जो सोचते हैं मैंने किया, और बहुत जन मेरा पैसा। मुझे कोई, आज मैं मेरे लड़के को कहने जाऊँ, बेटा तुम इतना महंगा फोन क्यों ले रहे हो, उसका एक ही तर्क है, क्या मैंने पैसा कमाया, आप कैसे बोल? बात मेरे तेरे की कहा थी, हम तो अच्छाई की बात कर रहे थे तुम्हारे साथ। तो ये कर्तापन का भूत इतना बढ़ चढ़ कर बोलता है, किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत भ्रम के धारी होते हैं और घुट घुट के मर जाते हैं बच्चों, मर जाते हैं। और वैसे बाहर से देखने पर आपको लगा दिन भर अध्ययन करते। डिप्रेशन कैसे होते? बड़े बड़े विद्वान आपने सुना है डिप्रेशन से मर गए, याददाश्त चली गई, सुना है? मेरे सामने 10 विद्वान हैं ऐसे, 10-12 जिनकी याददाश्त चली गई, डिप्रेशन में चले गए। क्यों होता होगा ऐसा? आपको क्या लगता है? करता का भूत, ये भी करना। अभी एक विद्वान चल गए, नाम नहीं लेना चाहता, कोई मतलब भी नहीं उसका। अच्छे थे, जब भी आते थे मुझे मिलते जरूर थे, इस बहाने थोड़े नज़दीकी हो गई। मैंने कहा अब पिछली साल भी आए थे, तब भी आप लंगड़ के चल रहे थे, आज भी आप लंगड़ के चल रहे हो। 1 साल हो गया आपने कुछ किया नहीं। लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, मेरा इतना शेड्यूल है कि यहाँ से वहाँ प्रवचन। तो मैंने कहा कर्ता का भूत इतना क्यों? आमजन पीठ थपथपाता है कि प्रभावना कर रहे हैं, प्रभावने के पीछे कुछ नहीं। मैंने कहा सबसे पहले अपने ऊपर दया करो। यह है अनिष्टकार का भक्ष्य। क्या कहा बच्चों? जैसे घी है, भक्ष्य है, बट स्वास्थ्य के विरुद्ध है तो आपको नहीं लेना चाहिए, अनिष्टकार का भक्ष्य। ठीक उसी प्रकार आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध काम कर रही है कोई चीज, आपको इतना आग्रह क्यों है पढ़ाने का? आप सहज नहीं रह सकते किसी भी बात में? अरे मुनि राज तो आजीवन, तीर्थंकर मुनि तो आजीवन मौन ले लेते हैं, वे कौन सी कम प्रभावना कर लेते हैं? आप योग क्यों मानते हैं कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा प्रभावना के लिए? और सबसे प्राइम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर मी इन माई लाइफ इज सेल्फ बेटरमेंट। यदि मैं स्वयं का ही अपना कुछ नहीं कर सकूं तो दूसरों का उद्धार मेरे क्या काम का होगा? तो फिर आखिर कुछ बात बनी नहीं और उन्होंने नजरअंदाज किया और बहुत बड़ा रोग का धारण करके वे चल बसे। अब चल बसे तो कोई बहुत अच्छे हालत में नहीं गए वे, मानसिक रूप से वे लैप्स हो गई, सब स्थितियाँ, सब समस्या खड़ी हो गई। कर्ता का बहुत उतर जाए मुझे लग रहा है। और मुझे विद्वान का एक ख्याल में आ रहा है, उनके वाचा ही चली गई बीच में। आज लीडिंग है, नंबर 1 रैंकिंग पर आ सकते हैं वे, मंच संचालन आदि। इतने रोने लग गए, लिख कर दिखाने लग गए। मेरा पूरा पेशा ही इस पर आधारित है, बोलने पर।
अब यही नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे। जबकि कोई लड़का नहीं है पीछे उनके, ऐसे बहुत जिम्मेदारी हो कुछ नहीं है, और जितनी जिम्मेदारी काफी कुछ है उनके पास अभी, जो आराम से चल सकता है। लेकिन बस आदमी कर्तृत्व के कारण इतना दुखी बना रहता है, और ऐसा लगता है ये कर्तव्यवाद नहीं होना चाहिए। तो जो होता है वो सहज होता है। सफेद हमें बाल सफेद हो रहे पूछ कर होते हैं, चश्मा लगा है पूछ कर हुआ है, कोई भी एक्टिविटी हो रही पूछ कर हो रही है, फोड़ा आ रहा है पूछ कर हो रहा है, जाएगा पूछ कर जाएगा, स्वयं उत्पन्न होता है स्वयं चले जाते हैं। उम्र पूछ कर बड़ी हो रही है, रोग पूछ कर हो रहे हैं, आपको बताओ ना, कोई करता है इसके? महिला को क्यों मूछ नहीं आती है, हमें क्यों आती है? ये सब सेटेड है ये बातें। इतने ही टाइम में गंजा होगा तो होगा। देखो मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, इसको रोज करते करते परेशान हो गए। एक गंजा आदमी ये सोचता है बाल आ जाए, बाल आ जाए, बाल आ जाए, रोजाना घंटों लगा रहे, एक भी बाल नहीं आता, और इसको रोज साफ साफ कर कर करके परेशान हो गए। रोज अभी नहीं की इसे दूसरे दिन उगाया, अभी नहीं की फिर उगाया। जो चाहता है उसके लिए घंटों खराब कर रहा है, उसको बाल नहीं उग रहे सिर पर, और ये चाहता है ये हो ही नहीं, ये उगते जा रहे हैं उसको। अभी क्या इसके हाथ में कुछ है? एक भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की भी मैं बात कर रहा हूँ बाहर की। और बच्चा, कौन दावा कर सकता है मेरा बच्चा मेरे अनुरूप चल रहा है? कौन है जिसे बच्चे की आज तक एक भी शिकायत नहीं है, माँ बाप की शिकायत नहीं किसी की, उसके अनुसार कुछ चल भी नहीं सकता। तो हमें बेटर ये है, हमें ये मानना चाहिए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। A thing can neither be created nor destroyed. It can just be transformed. And who is the transformer? Object itself. वही स्वयं ये सब व्यवस्था करता है, यह हमें समझना चाहिए। तो ये कर्ता कर्म की थीम मैंने बताई। काश हमारा कर्तापने का भूत उतर जाए जल्द से जल्द, तो बड़ी आज़ादी हो जाएगी। क्योंकि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक मांगा, क्योंकि मैंने अभी विद्वानों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, अभी मैंने 8-10 विद्वान यहाँ से जाते हुए देखे, बड़े कर्ता के भूत में, मुझे ये करना, मुझे वो करना, आखिर तक उनको समझाना पड़ा ये चीज़। इसलिए गांधी जी ने अपने एक स्पीच में कहा था, मैंने कहा था, आपको याद आ रहा है, कहीं यह चरखा मेरी जान न ले ले। चरखा 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 है ना, खादी 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 खादी, आपने कुछ हाथ से कुछ करना, अब करना 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 कि बस अब मैं नहीं चाहता ये सब। विनोबा भावे ने भी प्लेटफॉर्म से कहा था एक बार, अब मैं चाहता हूँ मौन हो जाऊँ, नहीं तो यह सब मेरी समाधि बिगाड़ने वाला है। मदर टेरेसा नाम सुना है बच्चों? मदर टेरेसा को नोबेल भी मिला, आप जानते हो, और फॉर पीस, और जीवन भर उन्होंने काफ़ी आश्रम वगैरह खड़े किए, मिशनरी, जानते हो ना बच्चों। अंत जानते हो क्या हुआ उनका? अंत में 1-2-3 साल जब बचे थे तो उनको किसी ने कहा, बहुत एजेड होने लग गई थी, तो निर्मला टुक ओवर, निर्मला को बना दिया हेड, और उनका पद चला गया। और एक न एक दिन सबका पद, अरे बोलिए ना, जाएगा। आपको क्या लग रहा है, मोदी इसी पद में चले जाएंगे? वाजपेयी इसी पद में गए, अडवाणी इसी पद में गए, जो भी गए, राजीव गांधी, समझ में आता है एक न एक दिन उतरना पड़ेगा। भरत जी को भी उतरना पड़ेगा, पढ़ाई था, मैं कुछ कह रहा था, अच्छी बात, हाँ। तो निर्मला जी को बना दिया हेड सभी मिशनरीज वगैरह का। तो बार बार मदर टेरेसा बार बार बीच बीच में कुछ छेड़छाड़ करने लग गई। तो इतना विवाद हो उठा, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, तो कई अखबारों ने, पत्रिका में यहाँ तक लिख दिया, शी नोबल फॉर नोबेल, कुछ समझ में आता है, शी इज डेविल डेविल। यहाँ तक कि इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, उनको कमरे में बंद करके रखना पड़ा कि बाहर नहीं आना। अब कर्तापने का भूत समझ में आ रहा है, आश्रम कैसे चलेगा, आश्रम कैसे चलेगा, हरे सब वैसे ही चलता रहेगा। कितने आए कितने चले गए, कर्ता भूत हमारा शांत हो जाए। बड़ा लगता है बूढ़ों को भी, मैं मेरे हाथ से मेरा काम करता हूँ, नहीं मैं मेरे हाथ से, मैं मेरे हाथ, सहजता होगा। तुम कभी जो इतना आग्रह करते मेरे हाथ से, उनको कभी ऐसा भी लगेगा उन्होंने मुझे इतना भी नहीं पूछा, और तुम दोनों तरफ से दुखी हो जाओगे।
मुझे ये भी नहीं पूछा इसलिए आज दुखी हो, मुझे ही करना है इसलिए दुखी हो। तुम जो सहजता में बात बने वो तुम्हें कर लेना चाहिए। यदि कोई भक्ति से कहता हम करते, ठीक है, कोई कहता है आप कर लो, ठीक है, जो भी मिला कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। तो कर्ता का बहुत हमारा जल्द से जल्द उतर जाए। ये कर्ता कर्माधिकार की मैंने छोटी सी थीम बताई है, क्योंकि हर एक वस्तु का परिणाम अपने अपने अनुसार होता रहता है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो ठीक है।